नेता ब्रह्म इंदिरा के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की आवाज निकाल चुका हूं और ये भिन्न भिन्न पार्टियों को सभी को पता था और मैं इलेक्शन की तैयारी में था। एक बात बड़ी सच है कि मैं इस कद्दावर नेता के खिलाफ जरूर चाहता था कि एक ईमानदार पार्टी का मुझे प्लेटफॉर्म मिले तो मेरी लड़ाई कुछ ना कुछ आसान होगी, लेकिन मेरी कई बार आम आदमी पार्टी से बातें चलती रही। जब भी कभी बात होती थी मुझे एक चीज बोली जाती थी, आप टिकट की कमिटमेंट मत मांगो, आप पार्टी ज्वाइन करो, जैसा आप काम करोगे उसके हिसाब से आपको टिकट मिलेगी। मेरा हर बार एक सवाल था, जवाब था कि मैं राजनीतिक ठप्पा जब लगवाऊंगा अगर आप मुझे टिकट दोगे। मुझे काफी लंबे समय से ना इनकी तरफ से कोई आश्वासन था, ना मैंने पार्टी ज्वाइन करी। मुझे पार्टी ज्वाइन करने से 5 दिन पहले यहाँ का जो कैंडिडेट है डॉक्टर बलबीर सिंह, उनका मुझे कॉल आता है और वो उनका परिवार का बेटा और एक डॉक्टर मुझे साथ में मिलते हैं। वो मेरे सामने एक प्रपोजल रखते हैं कि पटियाला देहाती से अगर टिकट डॉक्टर बलबीर को मिलती है तो मैं उनका समर्थन कर दूं, मुझे मिलेगी तो मैं उनका समर्थन कर दूंगा। मैंने साफ साफ कहा, डॉक्टर साहब टिकट तो शायद आपको मिलने वाली है और आपको टिकट मिले या ना मिले मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे जवाब दिया गया, जैन साहब आप टिकट अगर लड़ते हो, चुनाव लड़ते हो, मैं भी हार जाऊंगा और आप भी हार जाओगे। मैंने कहा अगर आपको लगता है कि मेरे लड़ने से आप हार रहे हो तो आप इलेक्शन मत लड़ो, मैं पक्का लड़ूंगा। तो उन्होंने मुझे शहर की भी बात की, मैंने कहा मैं पटियाला देहाती से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, पब्लिक चाहती है कि मैं यहां से इलेक्शन लड़ूं, इसलिए मैं जवाब दिया। सौरभ जी तुसी कह रहे हो भी हुणी तुसी क्या भी ईमानदार पार्टी तो मैं टिकट लड़ना चाहता सीगा, तुसी एक ईमानदारी पार्टी सोच के ही तुसी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, पर हुण ਤੁਹਾਨੂੰ टिकट ਤੁਹਾਨੂੰ मिली नहीं तो तुसी हुण कह रहे हो भी मैं फाड़ता पोस्टर ते मैनू लग्या भी ये पार्टी ठीक नहीं है, मतलब की दा ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ विचार किस तरह? सर अगर मैंने पोस्टर फाड़ना होता तो मैं उस दिन पोस्टर फाड़ देता जिस दिन मेरी टिकट नहीं दी गई। मेरे साथ इन्होंने मेरी गुडविल को, मेरे काम को इन्होंने खत्म करने की कोशिश की। मैं इसका स्पष्ट प्रमाण आपको देता हूं कि उसके 4 दिन बाद मुझे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कुछ लीडर्स के थ्रू मैसेज मिलता है कि आप पार्टी ज्वाइन करो, पार्टी का सर्वे जो हुआ है उसके हिसाब से आपकी टिकट पक्की है, लेकिन आप पार्टी पहले ज्वाइन कर लो। उसके लिए मुझे दिल्ली से फोन आया कि आपको भगवंत मान जी चंडीगढ़ में पार्टी ज्वाइन कराएंगे, आप पार्टी जाके ज्वाइन करो। मुझे भगवंत मान जी ने पार्टी ज्वाइन कराई। मुझे भगवंत मान जी ने कोई टिकट की एश्योरेंस नहीं दी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन दिल्ली से मेरी टिकट कंफर्म थी। मैं विश्वास पे पार्टी ज्वाइन कर लिया और उसके 3-4 दिन के बाद भी मुझे मैसेज मिलते रहे, डॉक्टर बलबीर की टिकट तो पहले से कंफर्म थी। मैंने कहा नहीं, उसको शहर से भेजेंगे, जैसी मुझे पार्टी ने बोला था। मैं पार्टी ज्वाइन करी। उसके बाद 4 दिन के बाद डॉक्टर बलबीर की देहाती से टिकट अनाउंस कर दी गई। मुझे मेरी भावनाओं को बहुत आहत हुआ, धक्का लगा, मुझे लगा कि शायद मेरे साथ गलत किया गया। मैंने फिर दिल्ली बात की, पार्टी के जिस चैनल के थ्रू बात की, तो मुझे कहा गया जैन साहब टिकट आपकी पक्की थी, लेकिन डॉक्टर बलबीर को हमें टिकट एक मजबूरी के तहत देनी पड़ी है, आपके साथ धक्का हुआ है, हम मानते हैं। क्योंकि बलबीर जो किसान आगू नेता है, बलबीर राजेवाल है, उनके बहुत नज़दीकी हैं और पार्टी में उन्होंने किसान धरने के दौरान बलबीर राजेवाल जी को हमारे नजदीक लाए और हमें शायद बलबीर राजेवाल को मुख्यमंत्री चेहरा बनाना पड़ेगा। उस दबाव में हमें आज आपकी टिकट काटनी पड़ी है, हम बहुत इसके लिए शर्मिंदा है। सौरभ जी टिकट लैन गए, जो टिकट की गल की, टिकट के लालच उत्ते गए, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ सोच नहीं सी पार्टी ज्वाइन क्यों कर रहा है, किस कर रहा है, सिर्फ टिकट की लालच ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ गए? बिल्कुल, मैं टिकट के लिए ही पार्टी ज्वाइन करी, क्योंकि हर एक कैंडिडेट चाहता है कि पार्टी का एक कैडर होता है और जिसको आज पंजाब की जनता चाहती थी कि उसकी सरकार बने, मैं भी उसी सोच में था, लेकिन इन्होंने मेरे विश्वास का खून करा। मैं फिर भी पार्टी नहीं छोड़ी। मुझे पार्टी ने बोला कि आपको कोई ना कोई हम सरकार बनने पे कोई पद देंगे। मैंने इसका विरोध किया। मैंने कहा मैं पदों के लालच के लिए, मैं कोई चेयरमैनियों के लालच के लिए सरकार में नहीं आना चाहता। मेरा एक वादा पब्लिक के साथ है, पटियाला देहाती के साथ है कि मैं पटियाला देहाती को ब्रह्म इंदिरा मुक्त करूंगा, मेरी ये भावना थी। फिर भी इन्होंने मुझे कहा कि जैन साहब शायद ब्रह्म इंदिरा शहर से लड़ेगा, हम आपको शहर से टिकट दे देते हैं। मेरी ये भी गलती है कि मैंने उस टाइम पे विचार बनाया कि चलो देखते हैं, हम शहर से लड़ लेते हैं ब्रह्म इंदिरा का, अगर वहां से लड़ता है कांग्रेस से जी। उसी कड़ी में इन्होंने मुझे कहा कि आप एक रैली निकाल रहे हैं, उसमें आप मैक्सिमम लोग लेके जाइए, जिससे कि पार्टी ने डिसाइड कर देना है कि किसके पास ज्यादा वर्कर है शहर में, उसको टिकट मिलेगी। मैं लगभग 5000 बंदों की एक विशाल रैली, जो मेरे समर्थकों ने मुझे भरपूर सहयोग दिया, मैं उस दिन वहां पर लेकर भी पहुंचा और उसके बाद से मुझे बराबर कहते रहे आपको टिकट कंफर्म 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 मेरे से। उसके बाद मुझे 2 दिन से एक बराबर मैसेज मिल रहा था कि जैन साहब
आपकी टिकट कंफर्म, शाम को मुझे बोलते हैं आपकी टिकट मैं कोई उलझन है, टिकट शायद अकाली दल के एक नए लीडर साहिबान जो पैरासूट से उतरने वाले हैं, शायद टिकट उनके और आपके बीच में टाई है। मैंने नाम पूछा तो अजीत पाल सिंह कोहली जी, मुझे उनका नाम बताया गया, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। मेरी भावनाओं को ठेस लगी कि पार्टी बिना सर्वे के कैसे पैरासूट से कैंडिडेट उतारती है। मैंने फिर भी इसके लिए चुप्पी साधे रखी, मैंने कहा जो पार्टी के डिसीजन को देख लेंगे। लेकिन मुझे कल फिर से एक मैसेज मिलता है कि क्या आप पार्टी को 2 करोड़ रुपए उधार दे दोगे। ये सवाल पटियाला की जनता के साथ सरकार, जो ये आम आदमी पार्टी सरकार बनाना चाहती है, खिलवाड़ है। अगर हमारे जैसे लोग पैसे दे के टिकटें खरीद देंगे तो हम जैसे समाज सेवी नहीं रहेंगे, हम लोग बेईमान हो जाएंगे। सौरभ जी, किस तुसी नाम डिस्क्लोज करोगे भी किथों ਤੁਹਾਨੂੰ कॉल आई, किस बंदे ने ਤੁਹਾਨੂੰ कॉल करके कहा भी तुसी 2 करोड़ रुपए उधार दोगे? सर, ये पार्टी के दिल्ली हाई कमान के लोग ये यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं एक और कहूंगा, आज मीडिया के राही कि अरविंद केजरीवाल, राघव चड्डा, तुम पंजाब के गद्दार हो,